सेहत कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ स्टूडियो में है दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर योगेश्वरी कृष्णन। और डॉक्टर साहब से आज हम बात करने वाले हैं डेंटल इम्प्लांट के बारे में। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी देहरादून के स्टूडियो में। सभी को नमस्कार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर योगेश्वरी, सुंदर मुस्कान, सुंदर दिखने के लिए अच्छे दांतों का होना बहुत ज़रूरी है। और आजकल हम देख रहे हैं कि दांतों के प्रति लोगों में जागरूकता तो आई है। कई सारी दांतों की समस्याओं के संबंध में लोग जागरूक हुए हैं और लोग चाहते हैं कि वो सुंदर दिखे। अब आज का जो हमारा विषय है वो है डेंटल इम्प्लांट के बारे में। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये डेंटल इम्प्लांट क्या है और इसकी स्थिति कब उत्पन्न हो जाती है। जी बिल्कुल। ये बताने से पहले थोड़ा सा मैं इस बात पे चर्चा करना चाहूँगी जी। कि दांतों की आवश्यकता क्या है। हम्म। हम सभी जानते हैं दांत क्या क्या करते हैं हमारे लिए। हमारे चेहरे को एक आकार देंगे, हमें स्पष्ट बोलने में मदद करेंगे, खाना चबाना, संग्रह करना, ये सब चीज़ों में दांत हमारी मदद करते हैं। जी। अगर मान लीजिए किसी के दांत नहीं हैं तो उसको क्या क्या समस्याएं फेस करनी पड़ेंगी ये हम सब समझ रहे हैं। खाने में दिक्कत आएगी, देखने में उसको प्रॉब्लम होगी, सोसाइटी में जाने में प्रॉब्लम होगी। इसके साथ साथ क्या हो सकता है, हड्डी घिसने लग जाती है, चेहरा छोटा हो जाएगा और भी कई समस्याएं, डिसऑर्डर्स इसके साथ साथ लिंक हो जाते हैं। जी जी जी। तो इसीलिए क्या है, दांत लगवाना बहुत जरूरी है ना। तो दांत लगवाने के भी हमारे पास कई तरीके होते हैं। तो इसी पे हम थोड़ी सी बात करते हैं। सबसे पहले कि दांत दो प्रकार से लगाए जा सकते हैं। अच्छा। एक होता है निकालने उतारने वाला तरीका और एक होता है फिक्स तरीका। अच्छा। अब मान लीजिए निकालने उतारने वाले तरीके में हम क्या क्या गिन सकते हैं। एक हमारे डेंचर्स होते हैं, ये सभी लोग जानते होंगे, है ना। कृत्रिम हो सकते हैं या पूरे जबड़े बनाए जा सकते हैं। तो इस किसी के अगर एक दो दांत मिसिंग है तो वो भी निकालने उतारने वाले लगाए जा सकते हैं। नहीं तो पूरा जबड़ा है तो वो भी पूरे मुंह का जबड़ा बनता है। अच्छा। ठीक है। और दूसरा हमारा जो तरीका होता है वो होता है फिक्स दांत लगाने का। अब फिक्स्ड भी दो तरीके से लग सकते हैं। अच्छा। एक होता है हमारा कैप और ब्रिज लगाने का तरीका। जैसे लोग बोलते हैं ना, आम भाषा में कैप लगवाई है दांत के ऊपर। तो जैसे दांत अगर खोखला है, उसको हमने उसका बचाव करा है, आरसीटी वगैरह करी है, तो हम उसके ऊपर कैप देते हैं। कैप क्या हो गई, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग हो गई दांत के ऊपर, तो वो कैप होती है। और इसी को हम अगर ब्रिज की तरह समझे तो ब्रिज क्या हो गया, पुल हो गया आम भाषा में। दो तरफ दांत जो हैं उनकी सपोर्ट ले ली, जो बीच में नहीं है वो जुड़ा हुआ एक ब्रिज बन जाता है दांतों का, जो सीमेंट हो जाता है दांतों के ऊपर। अच्छा। तो ये एक फिक्स तरीका है जी। फिर इसी में दूसरा है जो डेंटल इम्प्लांट्स, जिसकी हम आज बात कर रहे हैं। जी। तो डॉक्टर योगेश्वरी, ये डेंटल इम्प्लांट जैसी स्थिति कब उत्पन्न हो जाती है? बिल्कुल, ये तब उत्पन्न हो जाएगी जब हमारे दांत नहीं है। मान लीजिए एक भी दांत नहीं है तो उसकी जगह पे भी डेंटल इम्प्लांट लगाया जा सकता है। जी। और जैसे अक्सर देखा गया है कि दांतों के ट्रीटमेंट में काफ़ी लंबा समय चलता है, तो अगर हम डेंटल इम्प्लांट करा रहे हैं तो कितना समय इसमें लग जाता है? जी, अब ये भी डिपेंड करता है कि पेशेंट का दांत निकला कब है। कई दफ़ा दो तरीके से डेंटल इम्प्लांट भी लगाए जा सकते हैं। एक होता है इमीडिएट डेंटल इम्प्लांट, मतलब जिस दिन दांत निकाला जा रहा है उसी दिन इम्प्लांट डाल दिया जाता है। अच्छा। दूसरा तरीका क्या होता है, अगर मान लीजिए पेशेंट का दांत निकल गया है किसी कारणवश, या तो चोट लगी थी, ट्रॉमा हुआ था, तो उससे दांत टूट गया, फिर उसको निकाल दिया गया, या जो भी कारण रहा, कीड़ा लगा या पायरिया था उस वजह से दांत निकल गया, तो उसके बाद क्या होता है, हीलिंग पीरियड हमें वेट करना पड़ता है। एटलीस्ट 3 से 6 महीने का वेटिंग टाइम होगा, उसके बाद हम इम्प्लांट को डाल पाएंगे, क्योंकि हड्डी अपनी पूरी जगह पे आएगी, वो बनेगी, उसके बाद ही आप प्रोसीजर करा सकते हैं इम्प्लांट डलाने का। अच्छा। जैसे एक बार हम डेंटल इम्प्लांट करा देते हैं तो कितने समय तक ये हमारे दांत चलते हैं, मतलब ये स्वस्थ रहते हैं? डेंटल इम्प्लांट सबसे पहले हम समझेंगे है क्या चीज़ ये। डेंटल इम्प्लांट एक सर्जरी के माध्यम से स्क्रू डाला जाएगा आपके जबड़े के अंदर, जहाँ पे दांत नहीं है उस जगह पे ड्रिल करके स्क्रू डाला जाएगा। तो ये एक छोटी सी सर्जरी होती है। जी। ठीक है। तो जब स्क्रू डाला जाएगा तो स्क्रू आप ऐसे मान लीजिए जैसे जो आपके दांत की जड़ होती है, ये बिल्कुल वैसे एक्ट करेगा। तो जैसे सर्जरी के माध्यम से पहले स्क्रू डाला गया, उसको डाल के छोड़ा जाएगा 3 से 6 महीने एटलीस्ट, अगर हम कन्वेंशनल पुराने तरीके की बात करें तो 3 से 6 महीने में क्या होता है, हड्डी जो होती है इस इम्प्लांट के साथ पकड़ बनाती है अपनी। अच्छा। तो क्या होता है, ये स्टेबल हो जाएगा मुंह में, तभी तो ये क्राउन को या कैप को इसके ऊपर सपोर्ट कर पाएगा जो दांत लगेगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑस्टियो इंटीग्रेशन। तो इसमें 3 से 6 महीने वैसे लगते हैं। अच्छा। पर अब कई नई तरीके भी आ गए हैं जिसमें हम इमीडिएट लोडिंग कर सकते हैं। कई नए प्रकार के इम्प्लांट्स भी हैं, जैसे बेसल इम्प्लांट्स मान लीजिए, तो उसमें हम तुरंत भी दांत दे सकते हैं पेशेंट को। डॉक्टर योगेश्वरी, जैसे दांतों के स्वस्थ रहने की बात हमने कही कि एक बार हम इम्प्लांट करते हैं तो कितने समय तक ये इम्प्लांट वाले दांत हमारे स्वस्थ रहते हैं? अब डिपेंड करता है, जैसे आपने अपने दांतों का ख्याल रखना है वैसे ही इम्प्लांट का भी ख्याल रखना है। अगर आप साफ सफाई अच्छी मेंटेन कर रहे हैं, आपका पौष्टिक आहार है, क्लेanलीनेस, मतलब इम्प्लांट का भी आप
जैसे हम सभी को बोलते हैं कि ब्रश 2 बार करना बहुत ज़रूरी है, गुनगुने पानी नमक के आप कुल्ले कर रहे हैं तो उसके चारों तरफ का मसूड़ा स्वस्थ रहेगा आपका। जी। फ्लॉस करना बहुत ज़रूरी है दिन में 1 बार, तो ये सब अगर आप मेंटेन कर रहे हैं तो आपका इम्प्लांट भी खूब चलेगा। डॉक्टर योगेश्वरी, जैसे हम डेंटल इम्प्लांट के समय कैपिंग की बात करते हैं तो किस तरह की कैपिंग इसमें लगाई जाती है? जी, डेंटल इम्प्लांट जैसे अभी हमने बात करी थी कि 3 से 6 महीने बाद पेशेंट कैप लगवाएगा अगर हम नॉर्मल तरीके से कन्वेंशनल मेथड से चलें तो। जी जी। अब पेशेंट तो परेशान हो जाएगा, वो सोचेगा कि मैं तो दांत लगवाने आया था, इम्प्लांट तो डाल के छोड़ दिया, दांत तो मुझे अभी तक मिला नहीं है। तो ये भी डिपेंड करता है लोडिंग पे इम्प्लांट की, कि हम कब लोड कर सकते हैं, मतलब कब उसके ऊपर आप कैप दे सकते हैं। जी। तो कई पेशेंट्स में हम इमीडिएट लोडिंग कर सकते हैं, सेम डे पे या 72 घंटों के अंदर कैप दिया जा सकता है, टेम्परेरी भी बना के दिया जा सकता है। अच्छा। या अगर हम परमानेंट दे रहे हैं तो कई दफ़ा उसे ऑक्लूजन के अगेंस्ट रखते हैं, मतलब थोड़ा सा छोटा करके दिया जाता है ताकि बाइट की फोर्स ना पड़े उसके ऊपर। और बाकी आप 3 से 6 महीने बाद लगा रहे हैं, जब आपकी बोन की हीलिंग पूरी हो गई है तो आप एक नॉर्मल क्राउन बनवा सकते हैं। अब क्राउन के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जी। जैसे हम बोलते हैं पोर्सलिन फ्यूज टू मेटल, मतलब अंदर मेटल है, बाहर आपकी दांत की रंग की कोटिंग होती है। इसी में और ऑप्शंस आ जाते हैं, आजकल जर्कोनिया क्राउन्स बहुत फेमस हैं, तो ये भी लगवाए जा सकते हैं। क्या इम्प्लांट के समय में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं? इम्प्लांट करने के समय जी। में जी पेशेंट पर भी डिपेंड करता है, हमें देखना जरूरी है पेशेंट को कोई और कंडीशन तो नहीं है। मान लीजिए डायबिटीज़ का पेशेंट है तो उसकी डायबिटीज़ क्या कंट्रोल्ड है, अगर कंट्रोल नहीं है तो क्या हो सकता है, इम्प्लांट फेलियर के चांसेस बढ़ सकते हैं। अच्छा। घाव नहीं भरेगा, ये समस्या रह सकती है। कई कैंसर के पेशेंट्स होते हैं जिनमें बहुत सारे दांत निकल जाते हैं, तो ये भी बहुत डिपेंड करता है कि जैसे रेडिएशन थेरेपी में है पेशेंट तो उसमें भी हम सजेस्ट करते हैं कि वो इम्प्लांट कुछ समय ना कराए तो बेहतर रहता है, क्योंकि बोन हीलिंग पे इफेक्ट हो जाता है। जी। डॉक्टर योगेश्वरी, वैसे इम्प्लांट की हम बात करें तो कितना ये सुरक्षित है, थोड़ा सा इसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे। बिल्कुल सुरक्षित है, छोटा सा प्रोसीजर है। कई लोग ये भी पूछते हैं क्या हमें एडमिट होकर डेंटल इम्प्लांट कराना पड़ेगा, सर्जरी है तो ऐसा नहीं है। जी। या आप मान लीजिए 45 मिनट से लेके 1 घंटे का समय लगता है नॉर्मल एक इम्प्लांट डालने में। अच्छा। उससे जल्दी भी डाला जा सकता है, पर ये एक छोटा सा प्रोसीजर है जो डेंटल चेयर पर ही हो जाएगा। आपको जरूर किसी को अपने साथ लेकर आना पड़ेगा, लोकल एनेस्थीसिया के अंदर ये प्रोसीजर रहता है। जी। और इम्प्लांट के बाद की अगर हम सावधानियों की बात करें तो किस तरह की सावधानियां रखनी होती हैं? जी, जिस दिन इम्प्लांट डाला तो आपका छोटा सा टाका लगेगा मुंह के अंदर, तो फिर कुछ 1 से 1.5 हफ्ते हम कुछ सावधानियां बताते हैं मरीज को कि उस तरफ पे नहीं चबाना है, थोड़ा सा मुलायम खाना खाना है आपने, ज़्यादा तेल नमक मिर्च वाला खाना अवॉइड करेंगे, सॉफ्ट डाइट की तरफ रहेंगे, और बाकी गुनगुने पानी नमक के कुल्ले अगले दिन से शुरू करने हैं, दिन में 6 से 7 बार वो कर सकते हैं। और अगर आपको कोई मेडिकेटेड माउथ वॉश आपके डॉक्टर सजेस्ट करें तो वो आप यूज़ करेंगे और साफ़ सफाई मेंटेन करेंगे। जी। आमतौर पर कहा जाता है कि दांतों का इलाज काफ़ी कॉस्टली होता है, तो एक अगर दांत का हम इम्प्लांट कर रहे हैं तो लगभग कितना इसमें खर्चा आ जाता है? ये डिपेंड करता है, कई सरकारी जगहों पर भी ये शुरू हुआ है तो वहाँ तो आपका खर्चा काफ़ी कम आएगा, पर बहुत अच्छा। कम जगह शुरू हो पाया है अभी इम्प्लांट। बाकी अगर हम बात करें प्राइवेट में अगर पेशेंट जाता है तो लगभग आप मान लीजिए 30 से 40 हज़ार का खर्चा एक दांत में आ जाता है पेशेंट का। अच्छा। डॉक्टर साहब, कई बार हम देखते हैं कि सड़क दुर्घटनाओं में हमारे दांतों को बहुत ज़्यादा क्षति हो जाती है, और ऐसी स्थिति में कई बार हमें समझ भी नहीं आता है कि हमें क्या करना है। तो थोड़ा बताएं कि अगर कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो सबसे पहले आपको क्या करना है? जैसे सड़क दुर्घटना में देखने को मिलता है, जब भी पेशेंट गिरता है तो आगे के दांत टूट जाते हैं उसके, कई दफ़ा जबड़ा भी टूट जाता है, तो ये जी। उस प्रकार से चलना पड़ता है। अगर मान लीजिए बस दांत ही टूटे हैं, उसको हम डेंटो एल्वियोलर फ्रैक्चर बोलते हैं, तो उसके सारे इन्वेस्टिगेशंस करके जितना उसका मोबाइल पोर्शन है या दांत जो तो हिल गए हैं उतने निकाल दिए जाते हैं, उसके बाद फिर आपको दोबारा लगवाने पड़ेंगे, उसी हिसाब से होता है। अगर बचाने लायक दांत है, मान लीजिए हाफ फ्रैक्चर हुए हैं, तो आरसीटी करके फिर कैपिंग करके भी बचाए जा सकते हैं। तो डॉक्टर योगेश्वरी, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आज डेंटल इम्प्लांट के संबंध में आप हमारे तमाम श्रोताओं तक पहुंचा रहे हैं, और हमारे श्रोता भी बड़े ध्यान से हमारी इस बातचीत को सुन रहे होंगे। डॉक्टर योगेश्वरी, दांतों के स्वस्थ रखने के लिए अगर हम कुछ उपायों की बात करें तो स्वस्थ रखने के लिए क्या करना होगा हमें? स्वस्थ रखने के लिए वही बेसिक सारी चीज़ें हैं कि ब्रश आप 2 बार ही करें, दिन में सुबह और शाम को 2 मिनट लगा के ब्रश करना है प्रॉपर ढंग से। फ्लॉसिंग की अगर आप आदत डाल सकें तो 1 बार दिन में फ्लॉस करें। गुनगुने पानी नमक का कुल्ला आप अपने रूटीन में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, तो नॉर्मल पेशेंट्स एटलीस्ट 1 बार रात में सोने से पहले ये भी कर लें, तो इससे मसूड़ा स्वस्थ रहता है। बाकी खाना आपको पौष्टिक खाना खाना है, दूध दही का सेवन ज़्यादा करिए, उससे कैल्शियम बनेगा। बाकी जो भी आपका सीजनल फल फ्रूट है वो भी खाना आवश्यक रहता है दांतों की हेल्थ के लिए भी। इसके साथ साथ मैं ये ज़रूर कहूँगी कि हर 6 महीने में आपको डेंटल डॉक्टर के पास जाके, डेंटिस्ट के पास जाके अपना चेकअप ज़रूर कराना जी है। जी जी।
तो डॉक्टर योगेश्वरी, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आज आपने डेंटल इम्प्लांट के संबंध में हमारे तमाम श्रोताओं तक पहुंचाई। आप स्टूडियो में आए इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।